हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ग्रुप थ्योरी का एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें सेट ऑफ मैट्रिसेस दिया है। ठीक है, एक सेट है मैट्रिसेस का, यानी अवयवों का समुच्चय है, जिसके सदस्य किस टाइप के हैं? देखो, इस टाइप के हैं। यानी उस सेट में किस टाइप के मैट्रिसेस हैं? इस टाइप के मैट्रिसेस हैं। ए अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, जहां अल्फा जो है वो रियल नंबर है। यानी कि इस टाइप के मैट्रिसेस का कलेक्शन देख सकते हैं आप, 2x2 का मैट्रिक्स है ये। तो इसी टाइप के मैट्रिसेस के कलेक्शन को हमको ये सिद्ध करना है कि यदि हम इस मैट्रिसेस के कलेक्शन को, इस मैट्रिसेस के सेट को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के तौर पे देखें, ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये मैट्रिसेस का कलेक्शन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हम एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये है आपका अवयवों का समुच्चय, इस टाइप के उसमें अवयव रहेंगे। ठीक है, जैसे अल्फा के स्थान पर आप बदल बदल के कोई भी चीज रख सकते हैं। देखो, अल्फा बिलोंग्स टू आर है ना, मतलब अल्फा क्या है? यहाँ पे रियल नंबर है, तो आप कोई सा भी रियल नंबर ला सकते हैं और इस हिसाब से फिर बहुत सारे अवयव बन जाएंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स बन जाएंगे। उन सभी मैट्रिक्स का कलेक्शन एक अबिलियन ग्रुप निर्मित करता है, एक आबिली समूह निर्मित करता है। किसके सापेक्ष? अवयवों के गुणन के सापेक्ष, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष। यही हमें इस सवाल में सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे सभी मैट्रिसेस का कलेक्शन को हमने जी नाम दे दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है लेट जी बी ए सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ए अल्फा। ठीक है, जहां ए अल्फा बराबर इतना, अल्फा बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा अबिलियन ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमको टोटल 5 प्रॉपर्टी सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात संवरक गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, एक खास बात, आप लोग चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में पूरा पूरा आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवरक गुणधर्म हमें सबसे पहले सिद्ध करना है। इसके लिए हम जी से कोई 2 मेंबर ले लेते हैं। ठीक है, जी हमने किसको कहा है? जी हमने किसको कहा है? इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स हैं, इस टाइप के जितने भी अवयव हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अल्फा बिलोंग्स टू आर और आर एक इन्फिनाइट सेट है, यानी कि ऐसे अवयवों की संख्या इन्फिनाइट होगी। सीधी सी बात है, अल्फा के स्थान पर आप कोई भी रियल नंबर रखते जाइए, आपको उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स मिलते जाएगा। तो चलिए जी में से कोई भी 2 मेंबर अपन ले लेते हैं, ए अल्फा और ए बीटा अपन ले लिए, जहां अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। चलिए दोनों का गुणा करके देखते हैं, ए अल्फा इंटू ए बीटा। तो आप सभी जानते हैं, जैसे ए अल्फा मतलब जैसे ये होता है ए अल्फा, है ना भाई, ये हमारा ए अल्फा है। तो ये जैसे ए अल्फा हो गया, तो आप बताइए ए बीटा क्या होगा? है ना भाई, तो जैसे ये ए अल्फा हो गया, तो इसी हिसाब से ए बीटा क्या होगा? बस आपको अल्फा के स्थान पर क्या कर देना है? बीटा बीटा रख देना है, सीधी सी बात है ना भाई। जैसे ये ए अल्फा, यहाँ अल्फा दिख रहा है, तो ये अल्फा 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 हो रहा है। सोचो यहाँ बीटा होता तो बीटा 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 होता। इस हिसाब से हमने यहाँ पे ए अल्फा इंटू ए बीटा लिख दिया। चलिए अब इन दोनों को गुणा करना है। तो आप सभी मैट्रिक्स का गुणा बहुत अच्छे से जानते होंगे। फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, यानी पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये देखो आ गया। फिर फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे, पहला पहला मतलब कॉस अल्फा साइन बीटा आएगा माइनस में, और ये माइनस में साइन अल्फा कॉस बीटा, इस तरीके से। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन, ये प्लस में आएगा ना, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। और वैसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस में है ना भैया, तो पहले इसको गुणा कर, मतलब साइन अल्फा साइन बीटा माइनस में, उसको मैं इस तरफ लिख दिया और कॉस अल्फा कॉस बीटा को यहाँ लिखा हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं भी कठिनाई नहीं है, बहुत इजी है। दोस्तों, आप सब फॉर्मूला जानते होंगे, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया। वैसे इधर देखो, आप माइनस माइनस कॉमन निकलेगा। ठीक है, और आप इसको देखो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस कॉमन निकलने के पश्चात उसी तरीके से ये साइन है कॉस बी कॉस है साइन बी, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा है ना भाई। साइन अल्फा, ये ए और बी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं फॉर्मूले को देखते हुए बोल रहा हूँ। यहाँ पे ए और बी के स्थान पर आपको अल्फा और बीटा दिखाई दे रहे हैं। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा, और वैसे ही कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा।
तो ये सब अपन बचपन में पढ़े हुए हैं। अब गौर कीजिए और चेक कीजिए, क्या ये जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है, क्या ये जी में बिलोंग करने लायक है? क्या ये जी में बिलोंग करने लायक है? तो उत्तर होगा हाँ, क्योंकि जी में तो इस टाइप के सारे मैट्रिसेस हैं। बस इतना होना चाहिए कि ये जो दिख रहा है एंगल के रूप में, यहाँ जो एंगल के रूप में आपको दिख रहा है, ठीक है, अल्फा 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 अल्फा, इसी कारण इसका नाम ए अल्फा पड़ा है। तो ये जो एंगल के रूप में दिख रहा है वो रियल नंबर होना चाहिए। भैया उसी रूप का ही तो ये मैट्रिक्स आप देख लो, हूबहू जिस रूप का ये है ना, कॉस साइन कॉस माइनस साइन, कॉस साइन कॉस माइनस साइन, यानी ये वाला माइनस है, ठीक है, तो उसी रूप का तो ये दिख रहा है, देखो कॉस साइन कॉस माइनस साइन। बस यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, तो भैया अल्फा प्लस बीटा एक रियल नंबर ही तो है ना भैया। एंगल के रूप में हमको जो भी दिख रहा है वो रियल नंबर है, और इसका स्वरूप, इसका पैटर्न उसी मैट्रिक्स के जैसा है। इसी कारण हम कह रहे हैं कि हाँ ये जी में बिलोंग करेगा। और वास्तव में ये कौन है, ये किसकी वैल्यू आप निकाल रहे थे, ए अल्फा इंटू ए बीटा की वैल्यू आप निकाल रहे थे। और दोस्तों एक और खास बात देखो, जहां जहां पे हमको अल्फा 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 दिखता था तो उसको आप ए अल्फा कहे, बीटा 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 दिखा तो उसको ए बीटा कहे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस दिख रहा है, इसलिए इसको अपन ए अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। यानी साफ साफ पता चल रहा है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा को गुणा करने से हमको ए अल्फा बीटा मिल रहा है, क्योंकि एंगल के रूप में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना दोस्तों, ठीक है, एंगल के रूप में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये ए अल्फा प्लस बीटा है, और ये जी में बिलोंग अवश्य करेगा, क्योंकि जब कभी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर तो अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, अर्थात साहचर्य गुणधर्म देखते हैं। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। हम जानते हैं कि 2x2 मैट्रिसेस का जितना भी कलेक्शन है वो सब के सब, मतलब वो गुणन के लिए एसोसिएटिव नियम का पालन करता है। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, यानी कि हम जानते हैं कि 2x2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव नियम का यानी साहचर्य नियम का पालन करता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई से भी 3 मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 के, और आप ए और बी को पहले गुणा करने के बाद उसको सी से गुणा करें, चाहे बी और सी को गुणा करने के बाद ए को बी और सी से गुणा करें, यानी कि इस तरीके से, तो ये सदैव बराबर होते हैं। 2x2 मैट्रिसेस के लिए बात सदैव सत्य है, सभी 2x2 मैट्रिसेस के लिए सत्य है, ठीक है दोस्तों। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर 2x2 के लिए ये सत्य है, अन्य मैट्रिसेस के लिए सत्य है कि नहीं है? तो दोस्तों अगर मान लीजिए अन्य मैट्रिसेस आप लेते हैं तो पहले हमको ये चेक करना होगा कि गुणा करने के लिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा, मान लीजिए ये ए और बी दो मैट्रिसेस है, ठीक है, और मान लीजिए 2x2 मैट्रिसेस नहीं है, कुछ भी ऑर्डर है इसका, तो आप सभी को पता होगा कि जैसे इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका n क्रॉस p है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और उसमें नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों का गुणा संभव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें वो सब चीज फिर चेक करना होता है, और 2x2 में तो फिर सब ओके है, तो ये हमेशा एसोसिएटिव नियम का पालन करता ही करता है। तो बस एक लाइन में इसका आपको दे देना है डिटेल। तीसरा देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व। दोस्तों जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए अल्फा किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, अगर अल्फा के स्थान पर हम 0 लिखें तो cos 0 माइनस साइन 0 साइन 0 cos 0 हो जाएगा, और 0 बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि देखो भाई 0 भी तो रियल नंबर है, यानी वो जो जी है ना, जी जिसमें हमने उस मैट्रिसेस का कलेक्शन लिया है उसमें ये A0 ये भी बिलोंग करेगा, क्योंकि सभी रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिसेस होते हैं वो सब जी के मेंबर हैं। देखो हमने जी उन्हीं को कहा है ना, लेट जी बी सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ए अल्फा टाइप के जितने भी मैट्रिसेस हैं, इस टाइप के जितने भी मैट्रिसेस हैं उनके कलेक्शन को जी कहा है। और अल्फा क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर आप कोई सा भी ला लीजिए उसका करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा वो जी का मेंबर होगा। तो 0 ये भी तो रियल नंबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मैट्रिक्स बनेगा, A0 बराबर cos 0 माइनस साइन 0 साइन 0 cos 0। तो 1 0 0 1 आप वैल्यू cos 0 की 1 sin 0 की 0 इस तरीके से रखेंगे। अरे बाप रे, ये तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ऑब्वियस सी बात है जी का मेंबर होगा, क्योंकि 0 रियल नंबर है, उसी का करस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स तैयार किया है, जी में अवश्य बिलोंग करेगा। और आप सभी को पता है ये जो यूनिट मैट्रिक्स है इसको आप किसी से भी गुणा करोगे वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा जिससे आपने इस यूनिट मैट्रिक्स को गुणा किया है। यानी कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मैं ए अल्फा ले लेता हूं, ठीक है, ये कोई भी आर्बिट्री है ना, इसलिए हमने बाद में लिखा है फॉर ऑल ए अल्फा बिलोंग्स टू जी, यानी जी का कोई भी मैट्रिक्स आप ला लो
जब A0 को आप उससे गुणा करोगे A0 A अल्फा या A अल्फा A0 करोगे, आपको कुल मिला के A मिलेगा, बिकॉज A0 जो है वो कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, यानी A0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको G के किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा करने से वापिस आपको वही एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे A अल्फा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पे A0 जो है वो दोस्तों आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, यानी आइडेंटिटी का अस्तित्व हमको मिल गया। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मान लीजिए कोई एलिमेंट है A अल्फा बिलोंग्स टू G, तो A अल्फा का स्वरूप कैसा है आप देख चुके हैं, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। अब की बार हम लोग इनवर्स की तलाश में। इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि इसका सारणिक यानी इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तभी वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, यानी कि इनवर्स ज्ञात करने के योग्य होगा। तो चलिए आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखें, इसको इससे गुणा करते हैं, फिर माइनस करके इसको इससे गुणा करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, अर्थात हमको नॉन जीरो मिला है डिटरमिनेंट, यानी ये मैट्रिक्स ए अल्फा क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये कैसा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा अपॉन मॉड ऑफ ए अल्फा करना पड़ता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये एडजॉइंट निकालना बचपन में सीख चुके हो, कक्षा 11वीं में सीख चुके हो, फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 2x2 मैट्रिक्स निकाल मतलब 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, उदाहरण के रूप में। अब इसका मान लो आपको एडजॉइंट निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको कुछ भी नहीं करना है। एडजॉइंट निकालने का सीधा सस्ता सरल तरीका, जो मुख्य विकर्ण है ना, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, उसके एलिमेंट को आप अदली बदला कर दो, यानी 4 को इधर 1 को इधर। आ रहा है समझ में, जैसे 1 4 लिखा है ना, उसको अदला बदली 4 1 हो गया। और ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, इसको वहीं बैठे रहने दो, बस चिन्ह बदल दो इसका। जो भी चिन्ह इनमें लगा, जैसे +2 है -2 है, +3 है तो -3 हो गया, अगर ये -3 रहता तो +3 हो जाता। ठीक है, तो इनको वहीं उसी जगह रहने दो, बस चिन्ह बदल दो। और इनका चिन्ह नहीं बदलना है, इनको अदला बदली करना है। इतना सरल काम है, एडजॉइंट ए निकल गया। देखो इसी फंडे से आपने यहाँ एडजॉइंट ए निकाला है। यहाँ पे अब क्या है, cos अल्फा सेम है, सेम होने के नाते अदला बदली आपको भले पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो ये अदला बदली यहाँ पे होता है cos अल्फा, और इनका क्या करना है, इनको केवल चिन्ह बदलना है दोस्तों, केवल चिन्ह। तो ये माइनस साइन अल्फा का प्लस साइन अल्फा हो गया, और इस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा हो गया। कितना सरल है बताइए, बहुत ही सरल है दोस्तों। तो बस एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आ जाने के पश्चात ए अल्फा का इनवर्स निकाल लिए। एडजॉइंट ऑफ अल्फा वन मॉड ऑफ अल्फा, मॉड ऑफ अल्फा तो यानी 1 है, तो इतना ही आया मतलब। और ध्यान से देखो, क्या ये जी में बिलोंग करेगा, प्रश्न चिन्ह है, क्या ये जी में बिलोंग करेगा, तो उत्तर है हाँ बिल्कुल करेगा। कैसे दोस्तों, अब देखो इसी को हम अब बोले कि सर जी में कैसे बिलोंग करेगा, ये तो उस रूप में दिख ही नहीं रहा है ना, जिस रूप में जी के जो मेंबर्स होते हैं उस रूप में तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे ये वाला सीधा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एलिमेंट है वो माइनस में है, बाकी 3 जन प्लस में है। जबकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिख रहा है सर, यहाँ पे तो ये वाला माइनस दिख रहा है, ये तीनों प्लस में दिख रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि जी में बिलोंग करेगा। दोस्तों हम इसका स्वरूप बदल सकते हैं, कैसे बताऊं, देखो आप cos अल्फा को लिख सकते हो क्या, cos ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक बार और देखो दोस्तों, ये वाला जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना, ये वाला, ये पीछे जितना लाया गया है ना उसी को मैंने लाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने वो पीछे वाले पेज के मैट्रिक्स को एक बार फिर से ऐसी चीज लिखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि कैसे ये जी में बिलोंग करने लायक हमने इसको बनाया है। देखो cos अल्फा है ना, उसको cos ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। साइन अल्फा को आप लिख सकते हो कि माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा, क्योंकि देखो ये माइनस सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम जानबूझकर इसको ऐसे लिखे ताकि ये वाला एलिमेंट माइनस रूप में दिखाया जा सके, ताकि इस पूरे को जी में बिलोंग करता हुआ दिखाया जा सके। ये माइनस साइन अल्फा को साइन ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके सामने प्लस लाना है, क्योंकि जी के एलिमेंट, जी के जो मैट्रिसेस होते हैं उनका स्वरूप किस तरह से होता है, ये वाला माइनस होता है, इसी कारण मेरे को ये सब काम हम करना पड़ रहा है। और ये cos अल्फा को cos ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं। आप सभी को पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा
तो अब ये हो गया ना जी में बिलोंग करने लायक, उसी स्वरूप में ये दिख रहा है। एंगल के स्थान पर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, रियल नंबर होना चाहिए। तो भैया अल्फा अगर रियल नंबर है तो माइनस अल्फा भी तो रियल नंबर होगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर का नेगेटिव भी तो रियल नंबर होता है। इस तरीके से ये बिलोंग टू जी, देखो बिलोंग टू जी, ठीक है। ये देखो बिलोंग टू जी, ओके। इन हो गया ना भाई। हम लोग ये सब क्या निकाल रहे थे, ये सब लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग ये सब जो है, ये सब हम लोग ए अल्फा का इनवर्स निकाल रहे थे, और जो कि इतना आया है और वो जी में बिलोंग करते हैं, यानी कि हमको इनवर्स का अस्तित्व मिल गया, प्रतिलोम का अस्तित्व मिल गया। अब क्या बचा, कम्यूटेटिव लॉ। दोस्तों ए अल्फा ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा अपन क्लोजर लॉ में लाए थे। यकीन नहीं है तो आप देख लो, ये देखो ए अल्फा ए बीटा का गुणा किए थे और ये देखो ए अल्फा प्लस बीटा आया था, क्योंकि ए अल्फा ए बीटा करने से जिस टाइप का मैट्रिक्स तैयार हो रहा था ना, यहाँ पे एंगल के रूप में अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा दिख रहा था। तो आप खुद सोचो ए अल्फा इंटू ए बीटा मतलब ए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप देखो गौर से कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ए अल्फा ए बीटा मतलब ए अल्फा प्लस बीटा, ये हमने लाया हुआ है पहले। क्या अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। आखिर ये अल्फा और बीटा का समान योग तो है, अल्फा और बीटा रियल नंबर तो है, रियल नंबर में एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से ए अल्फा प्लस बीटा यानी ए अल्फा ए बीटा, उसी तरीके से ए बीटा प्लस अल्फा यानी ए बीटा अल्फा। भाई ये टूटे हुए को जोड़ के ऐसा लिख सकते हो, तो इस जुड़े हुए को तोड़ के ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। और अब इसको और इसको देखो, ए अल्फा ए बीटा बराबर ए बीटा ए अल्फा, यानी कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, क्रम विनिमय का सत्यापन होता है। पांचों नियम पूरे हो गए, इसलिए जी जो है वो अबेलियन ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।